बिजनेस हार्ड वर्क की कमी की वजह से नहीं, कभी कभी बिजनेस की स्ट्रक्चर की वजह से भी फेल हो जाता है। आज हम कहानी सुनने वाले हैं, आप सबको कहानियां सुनना पसंद है ना, कानून की कहानी में आज सुनने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 की कहानी, जहां ये समझेंगे कि कंपनी की जरूरत ही क्या है। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा एक्ट है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, 40% वेटेज हमारे एग्जाम में कैरी करता है, लगभग 50 से 52 नंबर का पेपर यहाँ से आता है। फर्स्ट सेशन में मैंने आपको आपके सिलेबस से रूबरू कराया था, लॉ से रूबरू कराया था और कंपनीज एक्ट के बारे में बताया था कि 5 क्वेश्चंस हमारे को ऑन एन एवरेज सिंस 2022 सिलेबस दिख ही रहे हैं 7-7 नंबर के, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यूज कैन वेरी फ्रॉम 2 to 5 और इट कैन ऑल्सो गो टू 6 क्वेश्चन समटाइम्स इन एमसीक्यूज, है ना। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे वैसे आपको समझ में आता चला जाएगा। अब ये सेशंस जो मेरे बेटे आपके 3 जो हम लॉ सेशंस लेकर आ रहे हैं इन योर अर्ली बर्ड पावर स्टार्ट, दीज आर बेसिकली नॉट एग्जैक्टली कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये चैप्टर्स आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चैप्टर्स आपको ये बताने के लिए है कि हमारे सिलेबस का साइकी क्या है, जो चैप्टर्स सिलेबस में हमारे डले हुए हैं वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लॉ इसको कैसा फ्रेमवर्क दे रहा है, मैं आपको कैसा पढ़ाने वाली हूँ। इसको आप डेमो लेक्चर जैसे भी मान सकते हैं। बाकी डिटेल्ड लेक्चर्स फॉर डेमो आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द चैनल, है ना, जहाँ पर मैंने कंपनीज एक्ट के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 10 सेशंस दे रखे हैं और कंपनीज एक्ट के 3 से 4 सेशन चैनल पर अवेलेबल है, उनकी डिटेल्स भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। एंड वंस यू नो आर ऑल अलाइंड कि हाँ भैया मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है और पेपर तो हमें देना ही है, देन यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन द न्यू बैचेज ऑल्सो, जिसकी डिटेल्स मैं थोड़ी देर में शेयर करूँगी। विदाउट एनी फर्दर अडूज लेट्स गेट गोइंग। कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं या कंपनीज एक्ट की बुनियाद समझते हैं कि कंपनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कहानी जो आज हम सुनने वाले हैं ये बहुत चल रही है, ये वाला स्पाई यहाँ, ये वाला स्पाई वहाँ, तो उस स्पाई को हम भी उठा लेते हैं और ट्रेंड का थोड़ा क्या होता है, क्या बोलते हैं, मज़ा भी उठाते हैं, लुफ्त भी उठाते हैं, और हथौड़ा गर्म है, नहीं लोहा गर्म है तो हथौड़ा भी मार देते हैं। ठीक है, तो आज ये समझेंगे कि कैसे डिसाइड करता है, मतलब एक सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होगा या वो होगा बैंकरप्ट, कैसे एक स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस समझकर डिसाइड किया जा सकता है। ओके तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे व्हाट अ बिजनेसमैन नीड्स, व्हाई अ बिजनेसमैन नीड्स अ कंपनी, यस, इनफॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या नीड थी लीगल फ्रेमवर्क की, कैसे ट्रांजिशन हुआ कंपनीज एक्ट 1956 का 2013 में, कंपनी एक्ट में क्या स्ट्रक्चर है, यस, मीनिंग और डेफिनेशन समझेंगे कंपनी का, रोल ऑफ कंपनी समझेंगे हमारी कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, है ना। अब इतनी स्पाई वाई तो हम कर रहे हैं, हाँ, बट हमारी अल्टीमेटली देश के लिए हो रहा है, तो ये कंपनीज भी देश के लिए ही बन रही हैं। की फीचर्स क्या है कंपनी के, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, एक अच्छा टॉपिक है। और फिर हम कंक्लूड करेंगे, खाली आइडिया से बात नहीं चलती मेरे दोस्त, कहानी में लॉ का एंगल भी लाना पड़ता है। ठीक है, तो चले आपके अपने किसकी, ये तो ना 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 कारवा की तरह तलाश है, ऐसे क्या 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 मंजिल है आपकी, हाँ नहीं क्या, किस लिए आए हो यहाँ, ऐसे करके कुछ है ना, ऐसे को तो कोई डायलॉग है, कोई बात नहीं, मुझे डायलॉग नहीं आ रहा है, मैंने प्रैक्टिस करी थी डायलॉग की बट समहाउ शायद प्रैक्टिस में कमी रह गई, खैर कोई बात नहीं। हमारे पास आ गए हैं हमजा अली मज़ारी। ओके, ये क्या करना चाहते हैं, ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट अभी क्या कर रहे हैं ये बात करते हैं। ठीक है, ये एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक कंपनी के अंदर अकाउंटेंट है। ठीक है, बाकी खाना वाना खुद बहुत बढ़िया बनाते रहते हैं, कुकिंग का खूब शौक है, बेकिंग का खूब शौक है, तो अपने ऑफिस में नए नए डिशेस बना के लेके जाते रहते हैं। ओके, एक दिन रात को, इमेजिन करें कहानी सुन रहे मेरे बेटे, एक दिन रात को ये अपनी बालकनी में खड़े हुए थे घर की। ठीक है मेरे बेटे, नीचे नहीं जाना है, बस खड़े हुए थे और चाय की चुस्कियां ले रहे थे, चाय रात को 2 बजे चाय की चुस्कियां लेते हुए
ठीक है, इनको ये ख्याल आया, इन्होंने सोचा कि यार कब तक मैं दूसरे लोगों की बैलेंस शीट बनाता रहूंगा, कभी एक्स कभी वाई कभी ये कभी वो, अब अपना 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 टाइम आएगा। अरे क्या बढ़िया बात है, अपना टाइम आएगा वाले भी यही थे भैया। हाँ, इन्होंने क्या किया, भैया अब तो अपना काम शुरू करना है, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट डे गए अपने ऑफिस। ओके, ये रहे हमारे हमज़ा अली मज़ारी, ये अपने बॉस के पास गए और बोला जी हम तो रिज़ाइन करना चाह रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे कि कोई किसी को जॉब छोड़नी है तो रेजिग्नेशन की जब एप्लीकेशन दे रहा है, रेजिग्नेशन लेटर दे रहा है, तो उसमें बोल दे रहा है किसी और ने 2 पैसे ज़्यादा दे दिए इसलिए हम जा रहे हैं। अभी 2 पैसे तो कोई, इनको खैर कोई नहीं दे रहा है, बट इन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि भैया हम तो अपना खुद का बिजनेस चालू करने चल रहे हैं। इन्होंने अपनी खुद की अकाउंट में जो बैलेंस रखा था 3.5 लाख रुपए वो डाल दिए। अपना घर था उसको, अपने घर को मॉर्गेज किया और यहाँ से बैंक से ले लिए 11 लाख रुपए। ठीक है, और इनके पास 14.5 लाख रुपए हो गए। इस 14.5 लाख रुपए डाल के इन्होंने बिजनेस चालू किया। क्या भैया, बिजनेस भी इनका बैंड बाजा बारात। अब ये हमने कौन सी बात करी, अपना टाइम आएगा भी इन्हीं का ही हो गया, और हमज़ा अली मज़ारी तो खैर अभी चल ही रहा है। ठीक है, क्या क्या लिरिक्स है वो हमको नहीं पता, बट चल रहा है। खैर, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने अपनी एक बेकरी चालू करी। इन्होंने अपनी एक बेकरी चालू करी, हेज द बेकरी। ओके, बेकरी चालू हो गई, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। पहले स्टार्टिंग में 5 ऑर्डर, फिर 50 ऑर्डर, फिर 500 ऑर्डर भी, उन्होंने लोग भी रख लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी जब हमने कहानी सुनी, अपने ब्रेन को प्रोसेस कराई, एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या है कहानी। ओके, So basically, Hamza Ali Mazari worked at a stable job, dreamt of starting Mazari's artisan bakery. Okay, अब यहाँ पे कोई क्या मकसद है ये सब बातें नहीं कर रहे हम आर्टिजन बेकरी खोल रहे हैं। इन्वेस्टेड एंटायर सेविंग एंड ऑल्सो मॉर्गेज द हाउस, ऑपरेटेड एज अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर पढ़ा है ना, ये कितने सारे काइंड ऑफ बिजनेस है, हम कंपनी क्यों पढ़ रहे हैं, बस सोल प्रोप्राइटर है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है। पार्टनरशिप एलएलपी तो हमारे सिलेबस में भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमने क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था। क्यों क्यों भैया जी कंपनीज एक्ट ही क्यों, अरे भैया बताऊंगी ना, ये तो बोला ना मैंने कि एंड तक ये भी समझ आ जाएगा कंपनी बनती ही क्यों है। आज सेशन ही इसी बात का है मेरे प्यारे बच्चों। बिजनेस बढ़िया चल रहा था, टुक मोर ऑर्डर्स डेली एंड आल्सो हायर्ड स्टाफ। ठीक है, बट हर कहानी में ट्विस्ट आता है। जैसे हमारे पास कौन थे वो, अरे नाम नहीं मुझे याद आ रहा, क्या नाम था उनका, जरा बताना क्या था। डकैत, कौन कौन से डकैत थे, एक तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम था यार, रहमान डकैत, और एक और डकैत उसके पापा जो भी थे, नाजायज एटसेट्रा एटसेट्रा बातचीत। खैर हम लॉ कर रहे हैं तो इलिजिटिमेट इज़ अ वर्ड, राइट। अब हम बड़े हो गए, हम कुछ छोटे बच्चे तो है नहीं, ऐसी बातचीत तो हम कर सकते हैं। मूवी देखा है तो ये बात भी कर ही सकते हैं, और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो तभी भी सही रास्ते पे जा रहे हो। फोमो मत क्रिएट करो। ओके, चलो क्या बात कर रहे हैं हम, सब बढ़िया चल रहा था, बट एक दिन एक लेडी आई। ठीक है, उन्होंने हमजा अली मज़ारी से बोला तुम्हारा केक खाकर मेरी बेटी बीमार हो गई है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, ये लेडी ले गई ये हमजा की बेकरी को, मज़ारी आर्टिजन बेकरी को, कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, और यहां से कंपनसेशन की डिमांड आई फॉर 12 लाख रुपीस। 12 लाख रुपए के लिए बोला कि भैया दो इस लेडी को एज अ कंपनसेशन। कोर्ट ने ऐसे बोला, कुछ कर तो सकते नहीं, बट ये तो अपने सारी सेविंग्स, घर भी गिरवी रखा हुआ है। ठीक है, ये सारे पैसे तो लगा चुका है ऑलरेडी बिजनेस में, अभी हल्का फुल्का ही तो बिजनेस चल रहा था, उससे पैसे और कितने आ जाएंगे कि भैया कि 12 लाख रुपए ये बंदी को भी दे दे। बड़े परेशानी, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं मुझे ना एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, खाली आइडिया से काम नहीं चलेगा। ये बात इनको रियलाइज़ होने लग गई है, अभी शुरू हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लेन एक जने से आई, हो सकता है और कंप्लेन आ जाए, हो सकता है कोई सप्लायर ने जिसने बोला हो कि मैं क्रेडिट देने को तैयार हूँ, क्रेडिट दे दिया हो, और अब वो पैसे नहीं दे पा रहा हो उस क्रेडिट के। क्या करोगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये हमजा अली मज़ारी कैसे अपने आप को बचाएंगे।
ठीक है। सोल प्रोप्राइटर, यहाँ पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पहला चैलेंज इन्होंने फेस किया। द इंडिविजुअल एंड द बिजनेस हेयर आर सेम, जैसे हमजा की जो आर्टिजन बेकरी है, मेरे पापा का खुद का बिजनेस है, ठीक है, उनकी दुकान है, तो बंदा है तो धंधा है, धंधा है तो बंदा है, लाइक दैट, राइट। लीगल डिस्प्यूट्स और लॉसेस डायरेक्टली अफेक्ट्स द ओनर्स पर्सनल एसेट्स, चाहे लोन्स हो, चाहे पेनल्टीज हो, चाहे क्लेम्स हो, कैन रिजल्ट इन लूजिंग हाउस, सेविंग्स, वैल्यूएबल्स, पता नहीं क्या क्या। नो लीगल प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है, चाहे वो बिजनेस का लॉस ही है, बट है आपका पर्सनल लॉस ही, आपको अपनी जेब से ही ये पैसे देने होंगे। आगे हमारे पास रहमान डकैत, ठीक है, ये इनके दोस्त हैं, दोस्त। हमजा अली मजारी को रहमान ने बोला, अरे दोस्त तू टेंशन मत ले, तू अपना बेटा है, तू अपना भाई है, ओके, मैं देता हूं तुझे पैसे, मैं तुझे पैसे देता हूं, बट ये पैसों के बदले मुझे बिजनेस में तो ओनरशिप चाहिए, बिजनेस में मुझे हिस्सा चाहिए, ऐसे थोड़ी ना पैसे दे दूंगा। ऑफ कोर्स सही बात है, अब चाहे अभी डकैत है नाम में हम, बट बात तो सही कर रहे हैं, बात तो कुछ गलत कर नहीं रहे हैं। बट अब हमजा अली खान को नहीं, हमजा अली मजारी को ये समझ नहीं आ पा रहा है ना। मेरे एक फ्रेंड थे, हमजा फ्रेंड हुआ करते थे, जब मैं CMA कर रही थी, ही इज़ ऑल्सो CMA नाउ, ही सेटल्ड इन दुबई, ही इज़ एन इंटरनल ऑडिटर देयर, इसलिए हमजा अली खान, वैसे उनका नाम हमजा खान था। हाँ, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब मेरी पर्सनल स्टोरी हटा के हम यहाँ पर आ जाते हैं हमजा अली मजारी के पास, ठीक है। हमजा अली मजारी सोच रहे हैं, यार अब मैं क्या करूँ, है ना, मेरे पास तो कोई शेयर वेयर देने जैसे कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसे शेयर वेयर देने जैसा, तो क्योंकि मैंने तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई भी नहीं है, वैसे तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस तो मेरा है, यहाँ पर सोल है, अब यहाँ पर किसी और को मैं कैसे जगह दूँ, कैसे जगह दूं। तो फंडिंग की तो प्रॉब्लम आ रही है, ऑलरेडी घर तो गिरवी रख चुके हैं, पैसे इस कंप्लेंट वाली बंदी को देने ही है, तो सोल प्रोप्राइटर ना तो शेयर्स इशू कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स ओनरशिप स्टेक नहीं ले पाएंगे, जैसे हमारे पास ये डकैत साहब जो थे वो नहीं ले पा रहे हैं, कैपिटल रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि किसी और से लेने का कोई स्कोप ही नहीं है ना, मैक्सिमम बैंक से ले सकते हो, बैंक से तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, अपनी सेविंग्स लगा चुके हो, लोन भी लगा चुके हो, एक्सपेंशन भी यहाँ पे डिफिकल्ट है, लेट्स से ये सब प्रॉब्लम नहीं भी हुई होती, ठीक है, अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता होता, तभी भी तो पैसे लगते ना, और ये इस वाली ब्रांच में बैठते थे कि किसी और ब्रांच में बैठते, ठीक है। बट अगर मैं कंपनी के बारे में बात करती हूँ, तो कंपनी ये सारी प्रॉब्लम जिनके बारे में अभी हमने बात करी, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे शेयर कैपिटल भी होता है, इक्विटी पार्टिसिपेशन हो के आप उतनी कंपनी में हिस्सेदारी भी ले सकते हो, इन्वेस्टर भी प्रोटेक्टेड है, और बिजनेस ग्रो भी हो सकता है अपने पर्सनल रिसोर्सेज के बियॉन्ड। अब फंडिंग लिमिटेशन सोल प्रोप्राइटरशिप में तो है ही, या अगर मैं किसी और बिजनेस में पार्टनरशिप में बोलती हूँ, तो अगर आप और मैं मिलके ही बिजनेस करते हैं मेरे बेटे, वहाँ पे लिमिटेड ही पैसे आएंगे ना, और पार्टनरशिप और LLP पे तो हमारा डेडिकेटेड सेशंस है, 5 सेशंस करते हैं हम पार्टनरशिप पे, तब वो पार्टनरशिप खत्म होता है ना, हम क्लास में पढ़ेंगे। आज हम कंपनीज एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंपनीज एक्ट की ही कहानी को डिटेल में समझें, ठीक है। तो और यहाँ पर एक और चैलेंज है कि सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इफ द ओनर फॉल्स इल और इज अनअवेलेबल, द बिजनेस स्टॉप्स, रुक जाएगा। बिजनेस का सर्वाइवल जो है एंटायरली किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन इंडिविजुअल। अगर जब तक ये रहमान अली जाएंगे, रहमान अली नहीं, जब तक ये हमजा अली जाएंगे, जब तक ये हमजा अली जाएंगे दुकान पर, तब तक बिजनेस चलेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा। कोई लीगल स्टैंडिंग है नहीं ऑफ इंडिपेंडेंस एज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, जो बिजनेस है वही आप हो। मतलब बेसिकली जो कंप्लेन आई थी तो इस बेकरी पे आई थी ना, बट आपको मतलब जो हमारे हमजा थे उनको पैसे देने पड़ रहे थे, क्योंकि सेपरेशन तो था ही नहीं। कंपनीज प्रोवाइड परपेचुअल सक्सेशन, दो कंपनी का एंगल बता रहे, कंपनी क्यों चाहिए, इंश्योरिंग बिजनेस चलता रहे, चाहे ऑनर चेंज भी हो जाए, आज 100% मगर स्टेक मेरा है, ठीक है,
वैसे तो मेंबर्स होते हैं कंपनी में, लेट्स से 50% मेरा है, 20% किसी और का है, 30% किसी और का है। अगर मैं अपने शेयर किसी को बेचना चाहूँ तो पॉसिबिलिटी है ना, ट्रांसफर कर सकती है, या तो ओनरशिप किसी और को पूरी की पूरी भी ट्रांसफर हो सकती है, सब लोग भी मर जाए तब बिजनेस चलता रहेगा। बट अगर मैं सोल प्रोप्राइटर के बारे में बात करती हूँ, या जिस जिस बिजनेस में एक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी नहीं है, वहाँ पर परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। परपेचुअल मतलब कोई आए कोई जाए, बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस ओनर के साथ ही चला जाएगा। अगर ढिशक्याऊ हो गया तो बिजनेस भी ढिशक्याऊ हो जाएगा। ठीक है। प्लस लीगल एंड रेपुटेशनल रिस्क भी है। अगर कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अगर कोई कंप्लेन आई, कोई लीगल नोटिस आए, वो डायरेक्टली ओनर को ही इंपैक्ट करने वाला है। डिफिकल्ट है सब पर्सनल असेट्स को या बिजनेस के असेट्स को या पर्सनल और बिजनेस आइडेंटिटी को भी अलग रखना। डिफिकल्ट टू सेपरेट पर्सनल एंड बिजनेस आइडेंटिटी। ओनर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स एट पर्सनल लेवल और लाइबिलिटीज भी एट पर्सनल लेवल उठानी पड़ती है। बहुत सारी, क्या मैं कहती हूँ, सारी की सारी ना। कंपनीज रिड्यूस एक्सपोजर बाय एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन। हाँ मेरे बेटे, हाँ, बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाले लोग अलग होते हैं कंपनी के अंदर। दैट्स अ प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट। मतलब अगर कंपनी पे केस हुआ है तो कंपनी को पैसे देने होंगे। जो ये लोग हैं, इन्होंने तो शेयर्स लिए हुए होंगे, तो इनकी लायबिलिटी जो है उतनी ही शेयर के लिए है जितना इन्होंने पे अभी तक नहीं किया। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 रुपए का एक शेयर था और मिस्टर ए के पास, या मतलब मान लेते हैं हमारे जो क्या नाम था, हमजा अली मजारी के पास, जो हमारे मजारी साहब थे, मजारी के पास 10,000 शेयर्स थे ऑफ 10 रुपीज ईच। तो सिर्फ इनकी 1 लाख की ही लाइबिलिटी होती, और इसमें से भी अगर मान लेते हैं 10 रुपए में से 7 रुपए ऑलरेडी पेड थे, लेट्स से, ठीक है, तो ये 70,000 तो ऑलरेडी दे चुके थे, कंपनी के पास है। जो सिर्फ 30,000 रुपए अनपेड है ना, सिर्फ उतने ही पैसों के लिए मजारी साहब को बुलाया जा सकता है, उससे ज्यादा पैसों के लिए लायबल नहीं होंगे। घर गाड़ी बंगला यहाँ पर आपका नहीं बिकेगा, पर्सनल लायबिलिटी आपकी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। देखो, इससे हमें क्या समझ में आया, स्टोरी से, इस कहानी से हमको समझ में आया कि हमजा का एक्सपीरियंस हमको बताता है मेरे बेटे कि हार्ड वर्क से खाली काम नहीं चलेगा। बिजनेस की सक्सेस के लिए एक सही ढांचा, लीगल स्ट्रक्चर भी चाहिए, जो कहीं ना कहीं कंपनी देती है, सेफ्टी ऑफर करती है, कॉन्टिन्यूटी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, इन्वेस्टेबिलिटी है। बिजनेस में अभी भी किसी और को शेयर्स दे सकते हो, बिजनेस ग्रो करना चाहो तभी भी पैसे ला सकते हो, प्लस प्रोटेक्शन भी है इन्वेस्टर्स की। इसलिए गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी भी कंपनीज में हमको कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू दी हुई है। इस वजह से मेरे बेटे, इस वजह से कंपनीज एक्ट को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज एक्ट बिकम्स क्रिटिकल टू एनीवन स्टडीइंग कॉमर्स और बिजनेस। और हम तो सीएमए बनने वाले हैं, अपने नाम के आगे सीएमए लगाने वाले। अगर हम कंसल्टेशन देते हैं अपनी क्लाइंट को, कई जगह काम करते हैं बिजनेस में, है ना, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, तो ये सारी बातचीत हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो बिजनेस को रूल्स की जरूरत है, गवर्नेंस की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की, क्योंकि लोग जवाब मांगेंगे। किसी ने बिजनेस में पैसे डाले हुए हैं तो वो जवाब तो मांगेगा ना। तो लीगल स्ट्रक्चर एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। मोटा भाई कौन जी, हमारे मुकेश अंबानी और रिलायंस, दो अलग अलग एंटिटी है मेरे बेटे। आइडेंटिटी कंपनीज एक्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, कॉन्टिन्यूटी दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी बोले तो गवर्नेंस प्रोवाइड कर रहा है। इससे इंश्योर क्या होगा, प्रोटेक्शन ओनर को भी मिल रहा है, हमारे हमजा को भी मिलेगा ना, जो हमारी स्टोरी थी, इन्वेस्टर को भी मिलेगा, क्रेडिटर को भी मिलेगा, एम्प्लॉयज को भी मिलेगा, और लोगों को, आपको और मेरे को, क्योंकि इकोनॉमी को भी तो इम्पैक्ट करता है ना बिजनेस। यस, तो मैम बात तो समझ में आ गई, कंपनी क्यों चाहिए। बट आप ना बार बार रेफर करते हो कि आपने तो कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा था, क्योंकि आप तो दिसंबर 2013 में सीएमए बन गए थे। बट हम तो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं। ये चेंज क्यों हुआ? जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि कभी कभी जब छोटी मोटी चेंजेस करने होते हैं ना, एज एंड व्हेन यू गो, एक बार लॉ तो बन गया, बट चेंजेस की रिक्वायरमेंट आती है तो आप करते हो। बट जब चेंजेस मेजर हो जाते हैं
ठीक है, तो एक्ट को रीअपील करना पड़ता है, जैसे मैंने जूतों का एग्जाम्पल लिया था, राइट। तो कंपनीज एक्ट 1956 में मेरे बेटे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, आउटडेटेड प्रोविजन से, थोड़ा इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन एंगल कहीं ना कहीं अब के एंगल से वीकर था। कम्बरसम कंप्लायंस प्रोसीजर, कम्बरसम मतलब आज कुछ पेपर कार्रवाई करनी है, अब ये वाला फॉर्म सबमिट करना है, अब ये होना है, अब वो होना है, तो कम्बरसम बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस थे। कोई बिजनेस स्ट्रक्चर जो आज हमारे पास नए तरीके की बिजनेस शुरू हो रहे हैं उनको कोई सपोर्ट भी नहीं था। जैसे आज अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 में बात करती हूँ तो हमारे पास नए नए काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स भी आ गए, टाइप्स ऑफ कंपनीज में कुछ नए टाइप्स भी आ गए, वो भी प्राइवेट कंपनीज के अंदर, पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 आया। जो कम्बरसम कंप्लायंसेस है ना, ये इनकॉर्पोरेशन सिंप्लीफाई हो गई। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है ना, क्योंकि इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन वीक था, तो बोल रहे हैं अगर कोई फ्रॉड करेगा तो उसमें पेनल्टीज खतरनाक है। और आज हम मतलब डिजिटल भारत की ओर मूव कर रहे थे, तो बिल्कुल ऑनलाइन फाइलिंग्स भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी चाहिए। हमारे पास नई तरीके की कंपनीज इंट्रोड्यूस हुई कि भैया अगर आप अकेले हो, आपके पास और फाउंडर्स नहीं है, प्रमोटर्स नहीं है, तो ऐसा ना हो कि आप सोल प्रोप्राइटर के ही तक ही रुक जाओ। यस, आप कंपनी खोलना चाहते हो, 1% कंपनी खोल सकते हो। ऐसी ही स्मॉल कंपनी भी आ गई जो कि प्राइवेट कंपनी के अंदर ही है। वो ऑफकोर्स हम कंपनीज एक्ट जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। आज तो हम एक जड़ समझ रहे हैं, एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं कंपनीज एक्ट का। यस, और क्योंकि यहाँ पर गवर्नेंस प्रॉब्लम थी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बेटर कर पाए। डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, जो लोग बिजनेस चला रहे हैं, उनसे जवाब मांगा जा सकता है, वो भी स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज के साथ अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो हमारा ढांचा क्या है इस एक्ट का मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से, यहाँ से एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है। द एक्ट कंटेन्स 470 सेक्शन। मैम आप डरा रहे हो, इतने सेक्शन हमको लर्न करने नहीं बेटे, इतने सेक्शन हमको लर्न नहीं करने, बट हाँ कुछ सेक्शन इस चैप्टर में लर्न करने होते हैं जो मैं कराऊंगी। अगर आप रिसेंट मैराथन भी देखते हो ना, जहाँ मैंने 8.5 घंटे में आपको कंपनीज एक्ट कराया हुआ है, या मैंने आपके साथ 4 सेशंस यूट्यूब पे करे हैं, जब मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट से ना, कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, वहाँ पे मैंने आपको सेक्शंस तक रटवा दिए हैं। और सेक्शंस में ना क्या करना होता है मेरे बेटे, सेक्शंस एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप आज याद करोगे और जून में एग्जाम दोगे ऑफ कोर्स भूल जाओगे, है ना, बट बार बार देखना पड़ता है। और एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम की सुबह, आपको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर ध्यान देना होता है। सारे सेक्शंस हमें नहीं लर्न करने होते हैं, सारे सेक्शन ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। यस, एट आर प्रोफेशनल, अगर मैं आप एडवोकेट बन रहे होते हैं, आप जज बन रहे होते हैं ना, वहाँ पर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। SCMAs इतना ज़्यादा हमें सेक्शंस के जंजाल में नहीं फंसना है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे मैं क्लास में बताऊंगी भी और काफ़ी हद तक याद कराऊंगी भी। और एग्जाम से पहले जो आपके मैराथन्स होंगे, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, प्रैक्टिस सेशंस होंगे, वहाँ पर मेजर सेक्शंस में क्लास में ही याद करा दूंगी। तो सेक्शंस की टेंशन आप मत लो, वो मेरे पे छोड़ दो, बस जो मैं कहूँगी उसे आप फॉलो करते चले जाना। चले जाओगे ना, अगर मुझे फॉलो करोगे, ठीक है, टेंशन नहीं लोगे, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो नो टेंशन, नो टेंशन, ओनली फॉलो एंड स्टडी। ठीक है, क्योंकि CMA सारथी आपके साथ। अगर आप टेंशन नहीं लेने वाले हो तो नो टेंशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। ठीक है, इट कवर्स एवरीथिंग। जो ये कंपनीज एक्ट हमारा बना है ना, जहाँ 470 सेक्शंस हैं, 7 स्केड्यूल्स हैं, 29 चैप्टर्स। आँख बंद करो, मेरे साथ लर्न करने की कोशिश करो। हमारे पास 470 सेक्शंस हैं, 7 स्केड्यूल्स हैं और 29 चैप्टर्स हैं इस एक्ट के अंदर। फिर से आंख बंद करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे 470 सेक्शंस, 7 स्केड्यूल्स एंड 29 चैप्टर्स। बोलेंगे मेरे बेटे, साथ साथ बोलेंगे, आसपास के लोग समझेंगे कंप्यूटर से देख के बातें कर रहा है भैया। तो हमारे टाइम पे हमारे टीचर्स बोलते थे कि घर में बोलोगे, या अगर ऑनलाइन क्लासेस तो खैर हमारे टाइम पे नहीं थी, बट फाइनल में मैंने थोड़ी बहुत लॉ की, अकाउंट्स की क्लासेस
दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के टीचर से ली थी, क्योंकि हमारे टाइम पे तो फाइनल के टीचर्स होते ही नहीं थे, ठीक है। खैर, हमारा समय अलग था, बट आपके पास ये प्रोविज़न है, इतना कंटेंट आपके पास यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, तो बिल्कुल इन रिसोर्सेज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। बाकी अगर आप क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं, बिल्कुल यू कैन ऑल्सो hello, yeah, you can also enroll yourself in this early bird power start batch, जिसकी details channel पर भी available है। You can also call on the number that is flashing on the screen in case you need any help। वेरी वेल, कमिंग बैक, ठीक है। तो आप क्लासेस में तो एनरोल करेंगे, बट अभी फोकस करते हैं बुनियाद पर कंपनीज एक्ट की। इस एक्ट के थ्रू जो हमने 470 सेक्शंस हमारे को इस एक्ट में दे रखे हैं, जो 7 शेड्यूल्स दे रखे हैं, जो 29 चैप्टर्स दिए हुए हैं, उनके अंदर बताया हुआ है कंपनी बनेगी कैसे। कि अच्छा मैम, इसको भी बनाने का कोई प्रोसेस है? हाँ बेटे, कुछ कुछ बातें अगर आप कॉमर्स हैं, क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 में और चैप्टर 7 NCERT अगर फॉलो करती हूँ, वहाँ पे पढ़ा हुआ है। बट अगर आपने पूनम गांधी या तुलसिया ने ऐसी बुक से पढ़ा है, जो प्राइवेट ऑथर्स हैं उनकी बुक से पढ़ा है, तो आपने चैप्टर 2 में ही, जहाँ कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, वहीं पे फॉर्मेशन भी पढ़ा है। तो आपने देखा है कि कानून की आंखों में, कानून जैसे मान लेते हैं कानून का चश्मा है, कानून का चश्मा पहनोगे तो कंपनी एग्जिस्ट करती है, कानून का चश्मा उतारोगे तो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि इसे हमने आइडेंटिटी दी है, एक आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करा है। जबकि आपके और मेरे जैसे कंपनी ना तो सांस लेती है, ना खाना खाती है, ना सोती है, ना उठती है, ना बैठती है, बट कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, जैसे आप और मैं कर सकते हैं। कंपनी आप अपने नाम पे साइन कर सकती है, ऑफ कोर्स खुद नहीं करेगी, डिजिटल सिग्नेचर्स होंगे, या उनके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे कोई और जना कंपनी के लिए साइन करे। और कंपनी के पास अपनी खुद की मोहर भी होती है, कॉमन सील, जो आज कंपलसरी नहीं है। 2013 एक्ट में ये चेंज हो गया, 1956 एक्ट में ये हुआ करता था कि वो कंपनी के पास कॉमन सील होना कंपलसरी हुआ करती थी, ठीक है। बट ये सारी बातचीत इस एक्ट के अंदर हमारे को इस लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू दी है, कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे मीटिंग्स होंगी, उन मीटिंग्स में कैसे वोटिंग होगी, उसके लिए क्या प्रोसेस, और ये सारा इंपॉर्टेंट भी हमारे इस बारी एग्जाम में आया हुआ भी है पोस्टल बैलेट के बारे में। यस, डिस्क्लोजर्स कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात हो रखी है, रिपोर्टिंग कैसे होगी, ऑडिटर और डायरेक्टर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स आए हैं कंपनीज एक्ट 2013 पे, और दोनों ही हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इतनी सारी बातचीत हम 26 लेक्चर्स में कंपनीज एक्ट कंप्लीट करते हैं, डरेंगे नहीं, बड़ा है तो है, सबसे ज़्यादा नंबर भी तो यही देने वाला है ना। 26 लेक्चर्स में आपके साथ में कंपनीज एक्ट ख़त्म करूँगी, बट इनिशियल 10-15 सेक्शन जो सेशंस हैं, वो तो सिर्फ बुनियाद ही बिल्ड कर रहे होंगे। हो सकता है वहाँ से एक 7 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दो तीन क्वेश्चन MCQ पूछ लिए जाए, बट जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टर और ऑडिटर चैप्टर जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं वहीं से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। डिविडेंड इन्वेस्टिगेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, अगर बिजनेस को, कोई बिजनेस बीमार है, बहुत बीमार है, बट उसको ठीक किया जा सकता है, तो क्या किसी और कंपनी के साथ जोड़ लिया जाए, जो लोगों के पैसे देनदारी देनी है वो थोड़े कम, 10 रुपये में से 9 रुपये देने को अगर बंदा रेडी है, 8 रुपये देने को कंपनी रेडी है, तो क्या इसको सेट किया जा सकता है किसी और के साथ? इतनी खैर इतनी ज़्यादा डिटेलिंग इस लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर हमारे पास नहीं है, बट थोड़ी बहुत बातें हैं। एनी विच वेज लीगल स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करता है। फाइनल में हमारे पास काफ़ी डिटेलिंग है इस पर भी, वाइंडिंग अप कैसे होता है कंपनी का, इस बारे में भी। अब क्या है ना, हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, कभी कभी मुझे लगता है प्रोफेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाजायज़ भी नहीं है, क्योंकि खाली हमारा प्रोफेशनल कोर्स नहीं, सारे ही प्रोफेशनल कोर्सेज आप देखो, कहीं ना कहीं थोड़ा तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ तो बनता है। जैसे अगर मैं दिसंबर 2025 की बात करती हूँ, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐसे बने, जैसे एक की मैनेजरल पर्सन क्वेश्चन बना हमारे इस चैप्टर से, जहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ दिया हुआ है भैया, और 7 नंबर क्वेश्चन, बट समहाउ ना मुझे लगता था वो इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया। और जब मैं चैप्टर के, बताते ना एग्जाम से पहले 3-4 दिन पहले स्ट्रैटेजी आती है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने वहाँ बोला भी कि भैया KMP मत छोड़ के जाना। तो कभी कभी ना गट फीलिंग टीचर्स की सुननी चाहिए बिल्कुल, और उस पर काम करना चाहिए। KMP पे 7 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही वुमेन डायरेक्टर पे क्वेश्चन है, वैसे इसमें बोल सकती हूँ थोड़ी ज़्यादती हो गई बच्चों के साथ, क्योंकि सिर्फ 2 लाइनें हमारी किताब में दे रखी है इंस्टीट्यूट की, और वहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन आ गया था तो बच्चे थोड़ा घबरा भी गए थे, वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन था। बट देखो मेरे बेटे, इतनी थोड़ी बहुत बातें हो सकता है प्रोफेशनल लेवल पर आ जाए, और इसलिए कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मत जाओ, पूरा सिलेबस एटलीस्ट खत्म करके जाओ, क्योंकि अगर जो टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया तो एटलीस्ट जो शॉर्टर वेटेज कैरी करते हैं वो आपको बचा लेगा, है ना। जो तो आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन ए नहीं आता होगा तो बी भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा कोई और क्वेश्चन करने के लिए। वो चैप्टर अगर छोड़कर आप चले गए होगे तो फिर आप क्या करोगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, खैर कमिंग बैक टू कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट्स अ कंपनी, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, इट इज गिवन टू अस अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। अगर आपने लॉ पहले कभी पढ़ा है, फाउंडेशन मेरे साथ पढ़ाई करी है, तो मैंने वहाँ पे आपको साफ साफ बताया है कि 2 सेक्शंस याद करना किसी भी एक्ट में काफ़ी सरल है। जैसे सेक्शन 1 ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट मेजरली टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी, कि ये एक्ट किस पर एप्लीकेबल है। जैसे अब हमारे पास आपने मूवी भी देखी है आपने कि जम्मू कश्मीर में एक आर्टिकल लगा हुआ था, वो हटा जैसे ही वैसे ही एक्ट्स जो हैं सब पूरे कंट्री पे एप्लीकेबल हो गए। बट जब हम लॉ पढ़ते थे, माय बैच ऑफ पीपल बिफोर मी यूज्ड टू स्टडी, तो वो पढ़ते थे दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट अब हम पढ़ते हैं दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल। यार राइट, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट देन जनरल नॉलेज तो हमें पता होनी चाहिए। एज अ टीचर इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू गो बियॉन्ड वॉट इज रिटन इन आवर कंटेंट, राइट। ऑफ कोर्स स्मार्टली पढ़ना है, बट कुछ बातचीत इन जनरल में पता होनी चाहिए। हम CMAs बनने वाले हैं, ठीक मेरे बेटे। तो हम बोल रहे हैं, अच्छा मैं आपको सेक्शंस के बारे में बताई थी। सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी होती है कि एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स डेफिनेशन होती है। मैं मेजॉरिटी इसलिए बोल रही हूँ कि 100% ट्रू नहीं है। जैसे आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते हैं, वहाँ पर सेक्शन 2 में डेफिनेशंस नहीं है। जैसे सेक्शन 4 में आपको प्रोमिसरी नोट बता रखा है, 5 में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बता रखा है, 6 में आपको चेक बता रखा है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है वो 13-14 में हम पहुँच चुके हैं। तो ये अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कभी पढ़ रखा है, जैसे फाउंडेशन वाला बच्चों ने पढ़ा हुआ है, अगर आप ग्रेजुएशन कर आए हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो आपने हो सकता है पढ़ा हो। बट अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि सेक्शन 1 ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट इज अबाउट एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट इज अबाउट डेफिनेशंस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो कभी भी कहीं भी अटको और आपको नहीं याद आ रहा हो तो आप सेक्शन 2 का सहारा ले सकते हैं। अब सब सेक्शन नहीं याद आ रहा, बट सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट दैट दिस इज व्हाट इज कंपनी। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट, क्योंकि पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उससे पहले कोई और एक्ट था, उससे पहले कोई और एक्ट था। मैं इन नंबर इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू अननेसेसरली कंफ्यूज हो। डेफिनेशन ही ऐसी दे रखी है। दिस एक्ट मतलब अब जैसे अभी 2013 हो सकता है फ्यूचर में 2030 हो जाए, वी नेवर नो, राइट। तो कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ अंडर एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 इज अ कंपनी। अगर इसका एक्सपैंडेड मीनिंग बताएं तो कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट करी जाती है, अपने आप नहीं हो जाती, एक प्रोसेस है जो लॉ बोल रहा है। 470 सेक्शन हमको बताए हैं, 7 शेड्यूल्स बताए, 29 चैप्टर्स बताए, उनको फॉलो करते हुए कंपनी फॉर्म होती है। एक आर्टिफिशियल, क्योंकि इनहेल एक्सहेल आपके जैसे मेरे जैसे वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट, वी आर लिविंग एंटिटी, वी आर लीगल पर्सन ऑल्सो, यस, बट देन दिस इज एन आर्टिफिशियल। रियली में नहीं है, ये रियल पर्सन नहीं है बट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सेपरेट है अपने ओनर से, मेंबर्स, शेयर होल्डर। जैसे मैंने मोटा भाई का एग्जाम्पल भी आपको दिया। अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मेंटर कर सकते हैं, इन पे कानूनी कार्रवाई मतलब इन पे मुकदमा किया जा सकता है, ये किसी और को पे मुकदमा कर भी सकते हैं। कैन सू, कैन बी सूड, किसी और पे मुकदमा कर सकते हैं, कैन सू, कोई इन पे मुकदमा कर सकता है, कैन बी सूड। ठीक है, ये डेफिनेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। Okay, so company incorporated under this act or any other previous act as per section 2 subsection 20 is Companies Act 2013. This is company. लर्न हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हद तक हो गया है ना, और रिपीट करते जाएंगे, हो जाएगा याद, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। सेक्शन से जो बच्चे डरते हैं बिल्कुल मत डरो, नो फियर व्हेन दिशा मैम इज देयर। ओके, चलो मीनिंग ऑफ कंपनी जनरल सेंस में बोले तो इन कमर्शियल टर्म्स अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन
formed for business or specific undertaking, registered under the law. अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है बिकॉज मुबारक हो आपको कंपनी हुई है, ओनली हैपन्स व्हेन यू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके लिए आपको कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत, अगर आप क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ को याद रखते हैं तो वहाँ पे बोला था पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, बट कंपनी तो फॉर्म ही तब होती है जब रजिस्टर हो जाती है। यस, इसकी सेपरेट पर्सनालिटी होती है एंड द स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग सिस्टम। सीईओ है या वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, समथिंग लाइक दैट हैज़ बीन मेड एंड दिस इज स्पोकन अबाउट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स का हम बात करते हैं। अगेन थोड़ी बहुत बातें आपको शायद समझ में आ रही होगी अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, एमओए एओए नहीं भी समझ आ रही है टेंशन मत लो, नहीं भी याद है बिजनेस स्टडी में जैसे ही पढ़ लिया था क्लास 11 था, 12 में तो था भी नहीं, तो टेंशन मत लो, आएगा जैसे जैसे सेक्शन समेत लर्न कराऊंगी। ठीक है, अभी तो हम कानून की कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं इस अर्ली बर्ड पावर स्टार्ट के अंदर। यस, इट ऑपरेट्स थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसलिए डायरेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गलती से छोड़ के एग्जाम के लिए जा ही नहीं सकते। ठीक है, अब कंपनी का इकोनॉमी में क्या रोल है, हमारा जो ये देश है, हमारे देश के लिए इसका क्या रोल है मेरे बेटे, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे कंपनी के बारे में। ये एम्प्लॉयमेंट मतलब हमारे हमजा अली मज़ारी ने खाली खुद के लिए नहीं बट अपने साथ लोगों को भी वो नौकरी देने लग गया था। यस, इनोवेशन आता है, स्केल आता है, क्योंकि अकेले जब कर रहे होते हैं तो शायद हम कुछ नया स्केल नहीं कर पाते, बट जब व्हेन वी हैव पीपल, इट इज़ एन एसोसिएशन राइट, व्हेन वी हैव पीपल विद अस, वेयर वी हैव रिसोर्सेज विद अस, वेयर वी हैव इन्वेस्टर्स विद अस, वेयर वी आर बैक्ड बाय द लॉ, ऑफ कोर्स थिंग्स बेटर हो पाती है। कैपिटल रेजिंग का एक सिस्टमाइज स्ट्रक्चर है, हमारे जो जीडीपी है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके में भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है कंपनीज का। इम्प्रूव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस, हमारी कंट्री की स्टेबिलिटी बेटर है, खुद भी कमा रहे हैं, लोगों को भी कमाने का अवसर दे रहे हैं, सरकार को भी टैक्स दे रहे हैं, कंपनी भी दे रही है, जो लोग कमा रहे हैं वो भी दे रहे हैं, तो यस इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट है ही। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमजा की कहानी से समझ में आया भैया सब कुछ बिक भाग जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी है। इससे एंटरप्रेन्योरशिप करने का एक जज्बा तो आता है, पता चल रहा है सारा हमारा घर गाड़ी बिक जाएगा, कौन जॉब छोड़ के जाएगा, 20-25 लाख रुपए जो कमा रहा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या है फीचर्स कंपनी के, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जब रजिस्टर कराते हो तभी कानून की आंखों में आप एक लीगल पर्सन बनते हो, और लीगल भी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है, किसी को सू कर सकता है, कोई इसको भी सू कर सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट में हो सकते हैं मोटा भाई, बट ओनरशिप कंपनी में शेयर होल्डर्स की है। ठीक है, लायबिलिटी लिमिटेड है, कितनी लिमिटेड, जितना आपका अनपेड शेयर कैपिटल है, जितना अगर आपने पूरा दे चुके हैं, 10 रुपये का शेयर था, आपने जितने शेयर्स लेते उतने की पेमेंट कर चुके हो, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। सेपरेट प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, पता चल रहा है मज़ारी जो हमारे हमजा अली मज़ारी प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने खोला, अभी इन्होंने कंपनी में लेट्स से रहमान डकैत भी थे जिन्होंने प्रमोटर थे, आप और मैंने भी शेयर्स लिए, तो भैया अभी कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं करी जा सकती बाय एनी ऑफ अस। यस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पॉसिबल है, बट इन प्राइवेट कंपनी देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे मैं एक स्टार लगा देती हूँ, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर्स इज आर सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। अगेन इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आप क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में पढ़ कर आया है, नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, कॉमन सील आज ये ऑप्शनल है, पहले ये कंपल्सरी हुआ करती थी, आज ये ऑप्शनल है, कंपनी की मोहर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज कॉर्पोरेट व्हील। मुझे लग रहा था इस बार यहाँ से एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आएगा, बड़ा तो नहीं आया था बट छोटा ज़रूर आया था। वी नेवर नो इफ दिस कम्स इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। यस, कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, पर्दा हमने क्या बोला कि कंपनी और कंपनी के बीच एक पर्दा है, कंपनी और कंपनी को चलाने वाले लोगों के बीच में एक पर्दा है, कंपनी अलग है, कंपनी को चलाने वाले लोग अलग हैं। शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट, शेयर होल्डिंग एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट, बट कभी कभी इस पर्दे को उठाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पियर्सिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ
कॉर्पोरेट वेल्थ बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत डिटेल्ड है, इसके बारे में हम क्लासेस में ही पढ़ेंगे, बट देन देयर इज अ फीचर, दिस इज अ फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी जो है ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में, वो इस पर्दे की वजह से है, वो इस घूंघट की वजह से है, जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल्थ। एंड परपेचुअल सक्सेशन, लोग आए लोग जाए, बिजनेस तो चलता जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी। तुमको मजा आया क्या? अगर आज सेशन समझ में आया तो गिव मी अ चमका इन द चैट बॉक्स, अभी के अभी गिव मी अ चमका इन द चैट बॉक्स, एंड ऑल्सो लेट मी नो अंडर विच डेफिनेशन, अंडर विच सेक्शन डिड वी स्टडी द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी की डेफिनेशन कौन सा सेक्शन बताइए, अगर आपको याद हो गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। Yes, an idea can start a business, but only the right structure can sustain it, like we understood from कारवा की तलाश है, मैंने सही बोला वैसे, है ना। कंपनी स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन देता है, स्केलेबिलिटी देता है, क्रेडिबिलिटी देता है, एक लीगल फ्रेमवर्क ये इंश्योर करता है कि चीज़ें फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और कॉन्टिन्यूटी भी, परपेचुअल सक्सेशन भी बना रहे। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी है। ठीक है, विद दिस आई विल टेक योर लीव। सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज दिस इज व्हाट यू गिव एज गुरु दक्षिणा टू अस, राइट? बिकॉज दिस इज व्हाट you when you comment, when you hit that like button, when you share this video with somebody else, this motivates us more कि भैया और कंटेंट लाना है, हमारे बच्चों को और हेल्प करनी है, क्या करना चाहिए, फिर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं और आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर आते चले आते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था 45 मिनट्स टू 1 आवर, और लेस देन 45 मिनट्स, 40 मिनट्स लगभग हुए हैं, एंड वी आर डन विद दिस सेशन। ओके, टेकिंग योर लीव नाउ, दिस इज योर मेंटर CMA दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुनियाद करेंगे। ठीक है, वो एक और कहानी करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की। अगर आप फाउंडेशन में थे तो वहाँ पर आपने थोड़ी थोड़ी बातचीत करी है, ठीक है, बट अगर आप डायरेक्ट रूट से आए हो तो आपके लिए वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेइंग दैट, ये ऐसा नहीं है कि जो पढ़ के आए फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर आइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर मेंटर CMA दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर चमकाज एंड सेक्शन ऑफ company, that definition, which section defines companies. Okay, bye bye for now.